नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फाइनल ईयर सेमेस्टर 5 बॉटनी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही होगा कि यूनिट बाय यूनिट यानी पूरा पाठ्यक्रम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। प्रत्येक यूनिट के उन सभी प्रश्नों की मैं चर्चा करूंगा जो इस बार एग्जाम में आपके बनेंगे। जैसा कि नई शिक्षा नीति के आधार पर इस बार फाइनल ईयर में आपके 2 पेपर होंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। तो आज हम बॉटनी का पेपर नंबर फर्स्ट देखेंगे। पेपर नंबर फर्स्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट बाय उनको देखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम देखेंगे उन प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ओल्ड क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो 2022 और 23 सत्र के एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों के साथ साथ आपको रिपीटेड प्रश्न भी बताऊंगा कि किस यूनिट से ज़्यादातर रिपीट होते हैं क्वेश्चन और कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि बीएससी का फाइनल ईयर में हम बॉटनी देखेंगे। चलिए तो बॉटनी का पेपर नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। पेपर नंबर फर्स्ट आप देखिएगा, जो इसका पेपर टाइटल आपका है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है और 75 मार्क्स का ये पेपर होता है। स्टार्ट करेंगे हम यूनिट बाई यूनिट। तो आपका देखिएगा पहला यूनिट आ चुका है, यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट जो आपका है उसका नाम क्या है तो आप लोग याद रखेंगे, इसका है प्लांट एंड वाटर रिलेशन। यूनिट नंबर फर्स्ट का जो आपका चैप्टर का नाम है आप रख दे रहे हैं प्लांट एंड वाटर रिलेशन। ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमने चूज किया है डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ वेरियस सेल पार्ट्स, यानी आपको फिजियोलॉजिकल फंक्शन बताने हैं वेरियस पार्ट के। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है 2022 सत्र में, सभी विश्वविद्यालय में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओमोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओमोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 सत्र में एग्जाम में रिपीट हुआ था, तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है इस प्रश्न के प्रारूप पर। और प्रश्न का प्रारूप क्या कह रहा है कि ओमोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक क्या करना है शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट लिखने के लिए बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओमोसिस एंड ओमोस्टिक प्रेशर। ज़्यादातर ओमोस्टिक प्रेशर आया हुआ है, सो इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन हमने देख लिया। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ट्रांसपायरेशन क्या है एज ए प्रोसेस एंड इट्स रोल इन द लाइफ ऑफ प्लांट, यानी कि ट्रांसपायरेशन क्या है, इसका प्रोसेस प्लांट की जीवन में क्या है, इसकी अहम भूमिका क्या है, ये आपको यहां पर बताना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया यूनिट नंबर फर्स्ट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है मेंशन द लिस्ट ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन 2025 में गारंटी है दोस्तों एग्जाम में आएगा, 2024 और 25 सत्र में ये आने वाला है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को VVIMP करके नोट कर लीजिएगा। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आएगा एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और अगला है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रेडिंग एक्सपेरिमेंट। माफ कीजिएगा ग्रेडलिंग एक्सपेरिमेंट। तो ग्रेडलिंग एक्सपेरिमेंट एग्जाम में 2 बार बनी हुई है अभी तक, 2022 और 23 सत्र में ये क्वेश्चन पेपर में बना था क्वेश्चन, लेकिन कुछ ही विश्वविद्यालय में पूछा गया था, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए हमने प्रश्न जो चूज किए थे बता दिए। हमने यूनिट नंबर फर्स्ट से जो यहाँ पर प्रश्न चूज किया था वो कितने प्रश्न थे, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसमें हमने फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में देखा था सेल की। ठीक है, सेल पार्ट की। दूसरा था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओमोसिस एंड ओमोस्टिक प्रेशर, जिसमें 100% गारंटी है ये प्रश्न आने की। तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आपका तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन था इसमें डिस्क्राइब द ट्रांसपायरेशन एज ए प्रोसेस एंड इट्स रोल द लाइफ इन प्लांट। तो ये क्वेश्चन दोस्तों अभी तक रिपीट नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार आने की संभावना है, इसलिए इसको भी आप देखिएगा। जो 100% चौथा क्वेश्चन है ये गारंटी वाला प्रश्न है, ये आएगा मेंशन द लिस्ट ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही रामबाण होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2024 और 25 सत्र के लिए, ठीक है। तो इतने प्रश्न हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर फर्स्ट से। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। देखिएगा दूसरा यूनिट आपका आ चुका है और दूसरे यूनिट में हमने लगभग 4 से 5 प्रश्नों को सम्मिलित किया है और दूसरा यूनिट है कार्बन ऑक्सीडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर सेकंड आपका है कार्बन ऑक्सीडेशन, इसका जो नाम है वो है कार्बन ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इंक्लूड है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आपका, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? डिस्कस द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डिस्कस करिए एनारोबिक, एरोबिक और एनारोबिक जो आपके रेस्पिरेशन है वो क्या होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको आप लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, रिपीटेड है, ये बार बार एग्जाम में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है डिस्क्राइब द ईएमपी पैथावे। ईएमपी पैथावे हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको आप लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका, 10 नंबर का ये प्रश्न आता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और किस पर लिखनी है। पहला आपका है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। देखिए क्रेब्स साइकिल आप लोगों ने बीएससी के फर्स्ट ईयर से ही पढ़ा है, बीएससी के फर्स्ट ईयर से ही ये टॉपिक पढ़ा है, जिसमें आप लोगों ने ये शॉर्ट वाले सेक्शन में, यानी कि शॉर्ट टाइप का ये क्वेश्चन रहता है, ये आप ध्यान रखेंगे, शॉर्ट टाइप में आएगा तो 10 नंबर के लिए आएगा या तो 3 नंबर के लिए आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है जरूर। अगला आ जाता है एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एटीपी से क्वेश्चंस आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चंस आएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पर बता दिया आपको कौन कौन सा शॉर्ट नोट में आप पढ़ रहे थे, तो शॉर्ट नोट में आप लोगों ने लिख लिया है क्रेब्स साइकिल और एटीपी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो है डिस्कस द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन रेस्पिरेशन। श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की अहम भूमिका क्या है ये आपको बताना है, और यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। ये 2022 सत्र में आया था, 23 सत्र में आया है और 24 सत्र में जो जनवरी और फरवरी के माह में परीक्षा हुआ था वहाँ पर भी ये पूछा जा चुका है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, क्लियर है। हमने यूनिट नंबर सेकंड को भी देख लिया, अब हम देखते हैं यूनिट नंबर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सबसे मेरा निवेदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ओके। चलिए तो हम यहाँ पर तीसरे यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो तीसरा यूनिट है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। आपका तीसरा यूनिट क्या है? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, और इसमें हमने पहला क्वेश्चन जो चूज किया है वो है डिस्कस द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन फिक्शन। यहाँ पे N2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्शन, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहला ही टॉपिक ऐसा है, पहले यूनिट नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है ये रामबाण प्रश्न होगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है और नाइट्रोजन फिक्शन आप अक्सर कर पेपर में देखेंगे, टॉपिक में भी है आपके और चैप्टर का नाम भी है, इसलिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट के बीच में आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताना है, और यह रिलेशन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ओके। और आप लगा लेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2025, ओके। चले अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपका है एक्सप्लेन द ब्रीफली द GSGOAT। ये क्वेश्चन एग्जाम में तो अभी तक नहीं आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में आने की संभावना इस बार है, और इसमें कुछ शॉर्ट नोट करके आते हैं, तो एक बार अगर आपके पास नोट्स है, देखिए मैं इन सभी के सॉल्यूशन तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए प्रोवाइड करा दे रहा हूँ ताकि आप, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास शॉर्ट नोट होगा
वो अपने नोट से ढूंढ करके इन प्रश्नों को तैयार कर ले जाएंगे। ठीक है, आप सबका कमेंट रहता है कि सर इसकी सलूशन भी साथ लाइए, तो मेरा प्रयास है कि अगली वीडियो जो बने उसको मैं सलूशन भी इनके साथ लेकर के चलूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिडक्टिव एनिमेशन। रिडक्टिव एनिमेशन एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ये दो क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बाकी के जो आपका पहला क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपके यूनिट नंबर 3 से। चलिए अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 4। चौथा यूनिट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि चौथे यूनिट से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि यूनिट का नाम है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस। तो लिपिड से भी प्रश्न आएगा, फोटोसिंथेसिस से भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द बैक्टीरिया माफ कीजिएगा डिस्कस द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। देखिए फैट है, यहाँ पर फैट है लेकिन फैटी एसिड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस टाइपिंग मिस्टेक है। फैटी एसिड, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये क्वेश्चन बहुत ही बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है ये, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। और आप लोगों ने जूलॉजी के टॉपिक में पढ़ा था, जूलॉजी में पढ़ा था, और बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्राई ग्लाइकॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्राई एसाइल ग्लाइकॉल, और ट्राई एसाइल ग्लिसरीन भी आता है, तो दोनों को इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल दिया गया है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें जो लाइट और डार्क रिएक्शन है इन रिएक्शन के बारे में भी बताइए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 सत्र में पूछा जा चुका है अवध विश्वविद्यालय में और आजमगढ़ विश्वविद्यालय में, तो इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जेड स्कीम। जेड स्कीम क्या है, जेड स्कीम से शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, और ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको यूनिट नंबर 4 में आपके मेंशन कर दिया है, जो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और सबसे टॉप प्रश्न आ चुका है आपके यूनिट का, और वह क्वेश्चन देखिएगा डिफरेंशिएट बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। देखिएगा C3 एंड C4 प्लांट्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। C3 एंड C4 प्लांट ये 10 नंबर पक्का करके जाएगा आपका, सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जाने वाला बार बार ये प्रश्न है, और ये आपसे मिलेंगे 10 नंबर। अगर आपने तैयार कर लिया भैया तो 10 नंबर फिक्स है। C3 एंड C4 प्लांट क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, चलिए अब हम देखते हैं आपके यूनिट नंबर 5। पांचवा यूनिट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और पांचवें यूनिट में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है ग्रोथ हार्मोन्स। देखिए ग्रोथ हार्मोन्स पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, और इस पर कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन्स के टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। लगभग 50 वर्ड इसके बारे में तैयार करके रखेंगे। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन्स है। ऑक्सीजन्स भी आपके एग्जाम में बनते हैं। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में बनता है, बी और ए वाले सेक्शन। ए और बी में क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। बी में अगर ये पूछा जाता है तो ये आता है राइट ए शॉर्ट नोट लिखने के लिए, और ए में आता है तो ये 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर गिबरेलिन्स। गिबरेलिन्स क्या होते हैं, इन पर आप शॉर्ट नोट लिखना है। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको मेंशन किया, तो इसको भी नोट कीजिएगा भाई, गिबरेलिन्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एथाइलिन। इथाइलिन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, और संक्षिप्त टिप्पणी के साथ एथाइलिन, ये तो दिया गया एथाइलिन, इसके साथ साथ प्रोपोलिन दोनों आते हैं, तो इथाइलिन का टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है, चले अगला देखिएगा, व्हाट आर सीड डर्मेंसी। सीड डर्मेंसी क्या है, व्हाट आर द केस ऑफ सीड डर्मेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके 5वें यूनिट का। ये सबसे रामबाण फिक्स वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये हर बार एग्जाम में फिक्स होता है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सीड डर्मेंसी। ठीक है, सीड डर्मेंसी क्या है,
और सीड डेरिवेंसी के जो केसेस हैं उनको आपको यहाँ पर बताने हैं। सो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लिखिएगा भाई, सभी लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को नोट करने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन 2023 सत्र, 24 सत्र और 25 सत्र में आने की पूरी संभावना है। अभी तक 23 में आ चुका है और 24 में आ चुका, 25 में इस बार एग्जाम में बनेगा। ये बार बार सभी विश्वविद्यालय में पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं यूनिट नंबर 6। अब इसमें आपके 3 यूनिट के प्रश्न इंक्लूड हैं। यूनिट नंबर आपका 6, 7 और यूनिट नंबर 8, ये तीनों यहाँ पर आप देखेंगे, तीनों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में इंक्लूड हैं। चलिए हम पहला प्रश्न यहाँ पर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। भाई बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंजाइम एक्शन। टॉपिक ये आपको दिख रहा होगा कि डिस्कस द, आपको क्या करना है, डिस्कस करना मैकेनिज्म यानी स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना बनानी है, इसमें इसकी संरचना आपको बनाना है। दूसरा आपको क्या बनाना है, इसमें क्रियाविधि, मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है क्रियाविधि का, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये सेम इसी प्रकार से आया है और आता है तो इसी टॉपिक से आता है। ठीक है, कि जो है आपका एंजाइम एक्शन क्या है, एंजाइम एक्शन के स्ट्रक्चर यानी इनकी संरचना और इनकी क्रियाविधि आप बताइए। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज पिरिमिडीन। पिरिमिडीन क्या है? नेम ए पिरिमिडीन व्हिच इज प्रेजेंट इन RNA ओनली। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिरिमिडीन क्या है, उस पिरिमिडीन का नाम बताइए जो केवल RNA में ही उपस्थित रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है तो इसको रिपीटेड लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको रिपीटेड क्वेश्चन के नाम से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। आपके यूनिट नंबर 6 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, मोस्ट BIP प्रश्न ये आपका है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है आपसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन द MUFA एंड PUFA। MUFA एंड PUFA, इन पर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट बताना है। और कभी कभी एग्जाम में क्या बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि इन पे दोनों पे शॉर्ट नोट लिखनी है। तो जब दोनों के बारे में तैयार होगा तभी आप शॉर्ट नोट लिख पाएंगे। अंतर जब आप स्थापित करते हैं तो दोनों की खूबियाँ और कमियाँ लिखते हैं अंतर में। ठीक है, तो जब खूबियाँ और कमियाँ पता होगी तो आप शॉर्ट नोट भी लिख पाएंगे, क्योंकि उसी के अबाउट ही तो लिखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, और इसमें एक क्वेश्चन डाउट यहाँ पर रह गया है, राइट डाउन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रोटीन का कंप्लीटली आप स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा। प्रोटीन क्या है और प्रोटीन के स्ट्रक्चर, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैंने प्राथमिक स्ट्रक्चर दिया है क्योंकि एग्जाम में रिपीट हुए हैं प्राथमिक स्ट्रक्चर, तो इसको मैंने मेंशन कर दिया, ध्यान रखेंगे। पहला आपका क्या क्वेश्चन है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर तैयार करना है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और दूसरा है MUFA और तीसरा है और नेक्स्ट आपका PUFA। इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है या डिफरेंशिएट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट लिखना है और शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा गया है किस पर। पहला आपका टॉपिक देखिएगा, यहाँ पर है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, इस पर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है दोस्तों, और अगला जो देखिएगा नेक्स्ट आपका है सेंसस। सेंसस पे आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर शॉर्ट लिखना है। और दूसरा है विपर्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ये अभी तक के 2023 सत्र में सभी विश्वविद्यालय में रिपीट हुए थे। कुछ विश्वविद्यालय में ये शॉर्ट टाइप में आए थे, कुछ विश्वविद्यालय में वेरी शॉर्ट टाइप में आए थे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट एंड एस्से। क्वेश्चन है कि राइट एंड एस्से ऑन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ ए सैल्यूट्स इन फाइलम। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉर्ट नोट लिखिए। किस पर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है दोस्तों, ध्यान देंगे। शॉर्ट नोट लिखने के लिए जो आया है वो आया है ट्रांसलोकेशन ऑफ ए सैल्यूट इन फाइलम, पर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का। व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट्स क्या होते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर एंड आयरन इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन बनेगा जो
वो इसी प्रकार से बनेगा कि आपका जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स है वो क्या होता है। माइक्रो न्यूट्रेंट्स क्या है, डिस्कस द रोल आपको बताना है किसका, पोटेशियम का, फास्फोरस का, सल्फर और आयरन का प्लांट के मेटाबॉलिज्म में क्या इनका रोल है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखिएगा 15 नंबर आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन से। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया कंप्लीटली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 2 नंबर, ये सभी लॉन्ग टाइप के प्रश्न हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट दियर नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस छोड़ दीजिएगा, डिफरेंस नहीं आते हैं, ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो सीधा दे दिया, तो इसको आप ड्रॉप कर दीजिएगा, डिफरेंस नहीं आना है। इसमें से याद ये रखना है आपको कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, क्या तैयार करना है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के साथ नॉमेनक्लेचर। क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ नॉमेनक्लेचर इसका इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर में आप मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप इसमें क्लासिफाइड करेंगे तो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आप जब मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे, डाइसैकेराइड में सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे, ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे, इसी प्रकार से सभी टॉपिक को आप यहाँ पर देखेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें नॉमेनक्लेचर और इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको मैंने कलर कर दिया इसीलिए क्योंकि ये हाईलाइट क्वेश्चन है। ओके, क्लियर है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। किस पर लिखनी है, पहला दिया गया है को एंजाइम, दूसरा है कोफैक्टर। को एंजाइम एंड कोफैक्टर पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बीएससी के फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, इन दोनों में बहुत बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है गिव इन डिटेल में बताना है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, आप बताइए डीएनए का स्ट्रक्चर वो वाला बताना है। कौन सा बताना है, जो वाटसन और क्रिक ने दिया था। ओके, और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में बनता है, हर साल सभी विश्वविद्यालय में फिक्स होता है कि भाई डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए, या डीएनए का स्ट्रक्चर बनाइए जो कि वाटसन और क्रिक ने दिया था। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ गया है। अब यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में बनते हैं, यानी सेक्शन नंबर ए में आते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर ए के प्रश्न को मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। इसमें लगभग 5 से 7 क्वेश्चन है, लेकिन ये सभी बहुत बार एग्जाम में बन चुके प्रश्न है। सो इसको आपको ध्यान देना होगा। पहला यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को समविभव बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, समविभव बिंदु कहते हैं। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में बने हैं। अगला देखिएगा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं, इसके प्रिपरेशन मेथड यानी बनाने की विधि, ध्यान रखिएगा बनाने की विधि, इसको आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में बनाने की विधि पूछा गया है। अगला देखिएगा व्हाट आर एंजाइम। एंजाइम क्या है और एंजाइम एक्शन का क्वेश्चन तो मैंने अभी बताया ही है, तो एंजाइम का टॉपिक तैयार कर लेना है। अगला दिया गया है चिराल कार्बन या कायरल कार्बन से कहते हैं, चिराल कार्बन के नाम से याद रखिएगा। चिराल कार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार वेरी शॉर्ट वाले में आया हुआ है। अगला है ओमोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओमोसिस बताया था अभी, ऑस्मोटिक प्रेशर भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट ही है। अगला देखिएगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सनदेव प्लांट। सनदेव प्लांट एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न इस बार ये आपके बीएससी के फाइनल ईयर में ही टॉपिक है, आगे आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा सनदेव प्लांट, तो इस बार एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला देखिएगा जो कि क्वेश्चन है रूट प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट प्रेशर का टॉपिक और संदेव, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ट्रांसलोकेशन इन फाइलम। फाइलम में ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। और अगला देखेंगे नेक्स्ट आपका है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपका है डिफाइन नाइट्रिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है और आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये आपको बताना है।
नेक्स्ट आपका है इसमें, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द रूबेस्को, रूबेस्को क्या है, और इसमें हिल रिएक्शन, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हिल रिएक्शन के नाम से। इस रिएक्शन को आप तैयार कर लीजिएगा, वेरी शॉर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और नेक्स्ट आपका है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी अपचायी और अनपचायी शर्करा क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर क्या है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। आप लोगों ने बीएससी के फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री में पढ़ा था, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था जूलॉजी में, और सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने जूलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा देखिएगा आपका है व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तो इतने क्वेश्चंस थे, हमने आज आपको बता दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, यानी टोटल 8 यूनिट थे। 8 यूनिट से जो प्रश्न बनने वाले थे प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। वेरी शॉर्ट वाले टाइप को भी बता दिया कि वेरी शॉर्ट टाइम में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब इस वीडियो से जानकारी आपको मिली होगी, इस वीडियो से आप सबको आपके टॉपिक्स को क्लियर करने का एक तरीका, एक अनुभव मिला होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब इनके सलूशन में कराऊंगा, लेकिन सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के बाद, जैसे कि पेपर सेकंड का भी मैं दे दूंगा, जूलॉजी का क्लियर करा दूं और केमिस्ट्री का क्लियर करा दूं, फिर मैं इसके महासंग्राम रिवीजन के साथ इसके सलूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो इसके वीडियो को आप सभी लोग देख लीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों अपना फीडबैक देना जरूरी है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फीडबैक जब आप लोग देते हैं, यानी जब आप कमेंट करके बताते हैं सर की क्लास कैसी लगी या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से हम आप सबके लिए और मेहनत कर पाते हैं। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप सपोर्ट भी दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ पर भी आप मैसेज करके हमसे सारी समस्या का हल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।